जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत और रंगीन सूबे राजस्थान की तरफ। एक ऐसी सरजमीन जो अपनी तारीखी इमारतों, देसी जायकों, सहराई मनाजर और रंग बिरंगी सकाफत के बायस दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के हसीन चेहरे कह के रवायती लिबास, ऊँटों के काफिले, रेत के समुंदर में डूबते सूरज के किनारे दिल मोह लेते हैं। और यकीन जानिए, आज की इस सैर के बाद आप भी मान जाएंगे कि आपने इससे पहले राजस्थान की इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी होगी। तो आइए नाजरीन, वीडियो का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। तो वीडियो आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, क्यों ना कि आज की ये सफरी दास्तान आपको हैरतों की दुनिया में ले जाएगी। राजस्थान यानी राजाओं की जो है ना ज़मीन, ये भारत का सबसे बड़ा सूबा है जो अपनी शानदार तारीख, अजीम किलों, रंगीन त्योहारों और मोहब्बत भरी रवायात के बायस सयाहों की जन्नत कहलाता है। राजस्थान बनने से पहले यहाँ मुख्तलिफ राजवाड़े आबाद थे, जिनमें अक्सरियत राजपूत की थी। इसी निस्बत से इस इलाके को राजपूताना भी कहा जाता था। इसका कुल रकबा 3,42,239 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान का रकबा इटली, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड से भी ज़्यादा है। यहाँ तकरीबन 7 करोड़ लोग बसते हैं। आबादी के लिहाज से ये हिंदुस्तान की 7वीं सबसे बड़ी रियासत है। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, जबकि 55% लोग शहरों में और 45% लोग देहात में ज़िंदगी बसर करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत शहर जयपुर है, जो इस सूबे का दारुल हुकूमत भी है। जयपुर का कुल रकबा 484 मरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 30 लाख है। ये शहर अपनी गुलाबी इमारतों और तारीखी विरसे के बायस पंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं जयपुर की शान हवा महल। ये अजीम शान महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने तमीर करवाया। लाल और गुलाबी पत्थरों से बना ये महल शहद की मक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इसमें सैकड़ों खिड़कियां, बारीक जालियां वाली बल्कनियां हैं, जिनसे शाही खवातीन त्योहारों को पर्दे के पीछे से देखा करती थी। ये महल इस अंदाज में तमीर किया गया कि यहाँ हर वक्त हवा का गुजर रहता, इसीलिए उसे हवा महल कहा जाता है। अब चलते हैं आमर फोर्ट की तरफ। ये किला 1992 में मुगल दौर में राजा मान सिंह ने तमीर करवाया था। आमर फोर्ट अपनी शान व शौकत, फ़न तमीर की मिसाल है। इसके अंदर का शीश महल तो ऐसा हसीन है कि सिर्फ एक चिराग जलने से पूरा हाल जगमगा उठता है। किले के करीब एक झील भी है। आज भी यहाँ सयाहों को हाथियों पर सवार करके किले की सैर करवाई जाती है। अब आते हैं जल्द महल की तरफ। एक ऐसा शाहकार जो झील के बीचों बीच वाक़या है। इसके नीचे की 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं और सिर्फ ऊपर वाली मंजिल नज़र आती है। ये महल राजा जय सिंह ने 1699 में तमीर करवाया। ये मानसागर झील के वस्त में वाक़या है। इसके नीचे की 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं और सिर्फ ऊपर मंजिल जो है इसकी नज़र आती है। रात के वक़्त यहाँ जाने के लिए कश्तियों का सहारा लिया जाता है। रात के वक़्त ये जगह पूरे असरार खामोशी में लिपटी रहती है, लेकिन सुबह के वक़्त यहाँ की रौनक देखने से तल्लक रखती है। अब ज़रा राजस्थान के सहराई इलाके की तरफ चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के लोग सादा दिल, मेहमान नवाज और रवायती ज़िंदगी के अमीन हैं। ख़वातीन रंग बिरंगे लिबास, हाथों में चूड़ियाँ और चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए नज़र आती हैं। मर्द सफ़ेद कपड़े, पगड़ियाँ, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, जवान की पहचान समझी जाती हैं। ये लोग ऊँट, बकरियाँ और गायें पालते हैं। देसी घी, दूध, मसाला जात से अपनी रोज़ी कमाते हैं।
भारत के मशहूर मसालों की बड़ी मकदार आज भी राजस्थान के शहरों से तैयार होकर पूरे मुल्क में भेजी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं उदयपुर की जानब, जिसे मशरक़ का विंस कहा जाता है। ये शहर अपनी झीलों, महलों, पहाड़ी मनाजर के बायस जन्नत का गुमान देता है। उदयपुर की आबादी तकरीबन 5 लाख है। पहाड़ों के दामन में वाक़या मूनसून पैलेस यहाँ की शान है, जिसे जो है ना वो महाराजा सज्जन सिंह ने तमीर करवाया। उसे सर्जनगढ़ का भी नाम, जो उसके सर्जनगढ़ महल भी कहा जाता है। ये महल बारिश के मौसम में बादलों के दरमियान तैरता दिखाई देता है। सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान की खूबसूरती की अलामत है। तकरीबन 400 साल पुराना है और उसे 1553 में तमीर किया गया। यहाँ आज भी शाही ख़ानदान अपनी रवायती होली और दीगर त्यौहार मनाते हैं। इसी पैलेस के करीब पिंचोला झील है, जो इस महल के हुस्न को 4 चांद लगाती है। अगर हम जो है ना वो जो झील महल को भी 4 चांद। सिटी पैलेस के अंदर शीश महल, मोती महल और दीगर हाल हैं जो देखने वाले को हैरान कर देते हैं। दुनिया भर से लाखों सयाह रोज़ाना यहाँ आते हैं। अब चलते हैं जिमसील्स की तरफ, जो राजस्थान का सुनहरी शहर है। ये शहर तकरीबन 800 साल पुराना है। यहाँ की आबादी 65,000 के लगभग है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर दारुल हुकूमत जयपुर है, जिसे पंग सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर की गलियां ईंटों के रंग की इमारतों से सजी हैं और हर इमारत अपनी शनाख्त में मुनफरद है। ये शहर महाराजा सवायर जय सिंह दोम ने 1727 में आबाद किया था और आज ये राजस्थान की शान समझा जाता है। यहाँ का मशहूर हवा महल 1799 में तमीर किया गया। लाल और गुलाबी पत्थरों से बना ये महल शहद की मक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इसकी सैकड़ों खिड़कियों से जब महल धूप की किरणें अंदर आती हैं तो एक तलमसी मंजर बनता है। शाही औरतें इन्हीं खिड़कियों के पीछे से शहर की तकरीबात और जलसों को देखा करती थी। महल इसी तरह बनाया गया है कि हर वक्त हवा का गुजर है, इसलिए उसे हवा महल कहा जाता है। जयपुर का दूसरा शिकार अमरफोर्ट, ये किला राजा मान सिंह ने 1592 में मुगलिया दौर में तमीर करवाया था। इसकी दीवारों पर संगे मरमर और शीशे का ऐसा काम किया गया है जो देखने वाले को माजी की दुनिया में ले जाता है। यहाँ का मशहूर शीश महल तो इस कदर दिलकश है कि एक चिराग जलने से पूरा हाल जगमगा उठता है। किले के साथ बहती झील, ऊँटों और हाथियों के किले, पहाड़ों का मंजर एक ख्वाब जैसा लगता है। जल महल जयपुर का एक और हैरत अंगेज शाहकार है। पानी के वसत तैरता ये महल गोया जादुई मंजर पेश करता है। इसकी 4 मंजिलें पानी के अंदर और एक ऊपर है। 1699 में राजा जय सिंह ने उसे मान सागर झील के खामोशी छा जाती है, मगर सुबह का मंजर रोशनी, रौनक और ज़िंदगी से भरपूर होता है। अब बात करते हैं राजस्थान के सहराई इलाके की। यहाँ ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है मगर हसीन भी है। रेत के तूफानों और तेज़ धूप के बावजूद यहाँ के लोग मुस्कुराते, गाते और रक्स करते हैं। ख़वातीन रंग बिरंगे लिबास पहनती हैं जिन पर आईने और कढ़ाई का नफीस काम होता है। इनके हाथ चूड़ियों से भरे होते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा कायम रहती है। मर्द सफ़ेद लिबास और पगड़ियाँ पहनते हैं, लंबी मूछें रखते हैं और गैर वफादारी का इस्तार समझे जाते हैं। ये लोग ऊँट, बकरियाँ और गायें पालते हैं। इनकी माशियत का दारमदार ज़राअत, दूध और मसाला जात पर है। भारत के मशहूर मसालों में ज़्यादातर वही है जो राजस्थान की ज़मीन पैदा करती है। यहाँ का चिप्सिंस फूड की शान ये किला राजस्थान का दूसरा सबसे कदीम किला है और अपनी अजमत व खूबसूरती में बेमिसाल है। इस इलाके में पठान की हवेली, बड़ा बाग, फोर्ट पैलेस और रेत का वसी रेगिस्तान सयाहों के लिए खास कशिश रखते हैं। रात के वक़्त यहाँ दुबई की तरह महफिलें सजती हैं, ऊँटों की दौड़ें होती हैं, रवायती मौसीकी की धुनें फ़िज़ा में गूंजती हैं।
अब आते हैं जो दहापुर की सैर पर, जैसे ब्लो सिटी कहा जाता है, ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ये शहर तकरीबन 566 साल पहले आबाद हुआ था और उसे राजपूत सरदार राउदहा ने कायम किया। यहाँ का मशहूर मेहरागढ़ किला 400 फीट बुलंद पहाड़ी पर वाक़या है। लाल पत्थरों से बना ये किला रात के वक़्त रोशनियों में नहा जाता है। इसी शहर में वाक़या अमूदा बहून पैलेस भी अपनी शानो व शौकत के लिए मशहूर है, जो 1928 में महाराजा उम्मेद सिंह ने तमीर करवाया। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल इन तारीखी विरसों को देखने के लिए जो है ना वो जयपुर का रुख करते हैं। चित्तौड़गढ़ की बात हो तो राजस्थान की कहानी अधूरी रह जाती है। ये किला एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। यहाँ तकरीबन 1,16,000 लोग रहते हैं। चित्तौड़गढ़ किला ज़मीन से 590 फीट ऊंचाई पर एक पहाड़ पर वाक़या है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अंदर चार दरवाजे, 19 मंदिर और बेशुमार तारीखी यादगारें हैं। यहाँ वो जगह है जहाँ की रानी पिंडमनी महल आज भी सयाहों को अपनी दास्तान वफा सुनाता है। सालाना 50 लाख से ज़ायद लोग दुनिया भर से राजस्थान के इन दिलकश मनाज़र और तारीखी विरसों को देखने आते हैं। ये सरजमीन सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी नहीं, बल्कि यहाँ की हर ईंट में एक अहद, एक रवायत और एक मोहब्बत छुपी है। जो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खूबसूरत सैर राजस्थान राजाओं की सरजमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद दिलचस्प सफ़री कहानियों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर, खुदा हाफिज़।